नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जैसा कि हर साल होता है, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां आने के बारे में लोग, जैसा कि हर साल होता है, तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कुछ का ये कहना है कि गर्मी बहुत जल्दी आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है, और ये भी बात सच है कि देश के कुछ हिस्सों में, जैसा कि हर साल होता है, कुछ लोग गर्मी से होने वाली समस्याओं के कारण अपनी जान तक गंवा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि गर्मी के मौसम में हमें क्या एहतियात बरतनी है और कौन कौन सी समस्याएं इस मौसम में हो सकती हैं। और अगर इस मौसम में कोई समस्या हो जाती है तो किस तरह से उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, यानी उसका प्रबंधन किया जाए। साथ ही वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे फिर छोटे बच्चों की बात हो, वृद्ध लोगों की बात हो जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत देर तक धूप में बाहर काम करते हैं, या मधुमेह से ग्रस्त रोगी, हाइपरटेंसिव, इस तरह के तमाम लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अतर नवीस एक शायर हैं। अतर नफीस लिखते हैं, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि जब गर्मी आती है तो हमें करना क्या है। जिन्हें दोपहर में काम करना है उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, कौन सा शरबत, कौन से फल, उनका प्रयोग ज़्यादा करना है, खान पान में क्या सावधानी बरतनी, तमाम बातें मन में हमेशा रहती हैं। और साथ ही जानने की बात यह भी है कि त्वचा को गर्मी से बचाने के लिए क्या किया जाए, त्वचा की देखभाल गर्मियों के मौसम में कैसे की जाए, और ख़ास तौर पर कपड़े किस तरह के हों, अगर धूप में बाहर जाना है तो क्या एहतियात रखनी होगी। ये तमाम बातें विशेषज्ञों से समझें। उससे पहले ये जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और गर्मी का प्रकोप हम पर पड़ता है तो कैसा असर होता है उस समय किसी पर भी गर्मी का, और कैसे गर्मियों का मौसम हमें प्रभावित करता है। लगातार बढ़ती गर्मी और चढ़ता पारा, आजकल इससे सभी परेशान हैं। गर्मियों में दिन भर बाहर रहना या लगातार काम करना बेहद मुश्किल लगता है। ऐसे मौसम में तरोताजा रहना और स्फूर्ति बरकरार रखना चिंता का विषय बन जाता है। गर्मियों में बुखार या स्टमक इन्फेक्शंस जैसी समस्याएं अधिक होती हैं। अचानक कम तापमान से तेज धूप और गर्मी में जाने से हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना होती है। गर्मियों में पसीना अधिक आने से शरीर की ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है। नवजात शिशु, बच्चे और वृद्ध लोगों में अधिक देर तक गर्मी व धूप में रहने या बार बार तापमान परिवर्तन से समस्याएं होने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही स्थिति की गंभीरता को बढ़ा सकती है। गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से बचाव करने के लिए सावधानी जरूरी है, और जरूरी है ये जानना कि गर्मियों के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और गर्मी के इस मौसम में एक मंजर की कल्पना कीजिए कि कुछ लोग एसी और कूलर में बैठकर ये कहते रहते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और दूसरी तरफ लू के थपड़े खाते हुए जब लोग पानी पीने या शरबत पीने के लिए जाते हैं तो जो उसे बेच रहा है या जो उसे मुहैया करा रहा है वो खुद धूप में गर्मी का सामना करते हुए आप सबको, यानी हम सबको, वो ये चीज़ें दे रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे मजदूर हैं जो दिन भर धूप में काम करते हैं। कई ऐसी सेवाओं के लोग हैं जिन्हें धूप में दिन भर काम करना पड़ता है। कुछ खिलाड़ी हैं जो धूप में रहते हैं। तो दरअसल धूप से, गर्मी से हमें बचना है तब तक जब तक कि वो हमारी सेहत के लिए कोई चुनौती ना पैदा कर दे। क्या करना है हमें, आइए जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना सिंगल, डायरेक्टर प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी फ्रॉम जीटीबी हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर अरविंद सैली, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। नमस्कार। डॉक्टर सुनील एम रहेजा, सीनियर फिजिशियन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। नमस्कार।
गर्मियों के मौसम में किस तरह की सावधानी रखनी है, ये सभी जानना चाहते हैं और छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछने के लिए या हमारे विशेषज्ञों से इस 1 घंटे के दौरान बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन मोबाइल से बिल्कुल न करें। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रहेजा, हम आपसे ही ये समझने की कोशिश करें, इस बार ख़ास तौर पर गर्मियों की जब हम बात करते हैं, सब जगह बार बार लोग एक ही बात कहते हैं कि इस बार गर्मी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आ गई। अगर ऐसा है सचमुच, पहले तो हम आपसे जानना चाहें, क्या ऐसा आप डॉक्टर मानते हैं, और अगर ऐसा है तो इसका सेहत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सब है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इस बार डेफिनेटली गर्मी जल्दी आ गई है और तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है कुछ दिनों में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम गर्मी के लिए एक्सपोजर होते हैं तो हमारी जो बॉडी है अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन करने की कोशिश करती है, और जो पसीना आता है हमारे शरीर के अंदर, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे शरीर का तापमान है 98.2 डिग्री 0.7 प्लस माइनस फ़ारेनहाइट। जैसे हम गर्मी में जाएंगे, पसीना आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तेज़ गर्मी की वजह से देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ हीट इलनेस, जिसमें कहते हैं माइल्ड इलनेस, जिसमें कि हीट क्रैम्प्स का होना, हीट रैश का होना। उसके आगे की स्टेज आती है हीट सिंकपी, जिसमें कि बेहोशी का आना, जिसके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास हीट एग्जॉशन, और सबसे आखिर में जो आती है, जो सबसे डेंजरस स्टेज है, वो है हीट स्ट्रोक, जिसमें कि हमारा ये जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये काम करना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लाइक 15 से 20 मिनट के अंदर ही शरीर का तापमान 106-107 डिग्री जा सकता है। पसीना आना बंद हो जाएगा, जो स्किन है वो आपकी हॉट, रेड एंड ड्राई हो जाएगी। तो ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को, किडनी को, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और यदि टाइम से इसका इलाज नहीं करते हैं तो 40% तक व्यक्तियों में मौत भी हो सकती है। जी, तो इस गंभीर स्थिति से बचना कैसे है, ये आपसे समझेंगे। डॉक्टर अरविंद सैली, गर्मियों का मौसम अगर बच्चों से जोड़कर देखें, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों का इम्यूनिटी लेवल डेवलपिंग स्टेज में है, या फिर सर्दी और गर्मी का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ता है, क्या विशेषज्ञ भी यही मानते हैं? सही बात है। अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की, तो उसमें ऐसा होता है कि उनका जो एक तापमान का नियंत्रण होता है बहुत कमज़ोर होता है। सबसे पहली बात यह है। दूसरा, उनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो एक समुद्र की तरह होते हैं, समुद्र के ऊपर हल्की सी चादर डाली हो, उस तरह का उनका शरीर होता है। तो जैसे ही हीट बढ़ती है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, तो वो पानी उड़ना शुरू होता है, वेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और उनमें पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी उसके लिए बड़ी घातक होती है बच्चों के लिए। तो ये सही बात है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर पानी की ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, और मात्रा के चलते हुए वो पानी उड़ेगा, ज़्यादा कम होगा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम और बच्चों के लिए खतरा भी बढ़ेगा। डॉक्टर अर्चना सिंघल, ये भी माना जाता है कि त्वचा ही वो ऑर्गन है जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहती है, तो तापमान का बदलाव या प्रदूषण या दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा त्वचा पर प्रभाव करेंगे। क्या खतरे बढ़ते हैं त्वचा को लेकर जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है या तापमान बढ़ता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, त्वचा से पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना आने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होने लगते हैं, घुमोरियाँ हो जाती हैं, और पसीना ज़्यादा आता है, उसकी बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से फिर बाल गिरने लग जाते हैं, एक्नी भी ज़्यादा हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। तो और इन्फेक्शंस जो हैं वो मेनली ज़्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर रहेजा, आपने ये बात कही कि तमाम जो बातें हैं उसमें हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। जितनी भी ख़बरें पिछले दिनों में हमने सुना है कि कई लोगों को बहुत परेशानी हुई और देश के कई हिस्सों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर रेगुलेशन ये सभी का तो ख़राब नहीं होगा, ये कब ऐसा हो सकता है, कितनी देर कोई व्यक्ति बाहर रहे, धूप में रहे, तब उसको ये समस्या होगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म और बॉडी का सिस्टम कितना इफेक्टिव है। दूसरा, हाइड्रेशन लेवल क्या है बॉडी के अंदर। कुछ एक व्यक्ति जैसे कि जो कि अकस्टम नहीं है हीट में, गर्मी में रहने के लिए, और एकदम तेज़ गर्मी में चले जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, पानी कम पिया है, या एक्सर्शन करते हैं, या वर्जिश कर रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं, भाग रहे हैं या काम कर रहे हैं,
दूसरे व्यक्ति जो छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, 65 साल से अधिक, 5 साल से छोटे बच्चे, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो कि डायबिटिक्स या वाटर पिल्स ले रहे हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो मोटापे के शिकार हैं, या कुछ एक किडनी की भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप गर्मी में जा रहे हैं तो अधिक से अधिक पानी पिएं और चेंज ऑफ टेम्परेचर को ग्रेजुअली करें, एकदम तेज़ गर्मी में ना जाएं। जैसे आप एसी में हैं, थोड़ा 5-10 मिनट रुक के जाएं गर्मी के अंदर, पानी पी के जाएं, पानी साथ लेके जाएं, पानी पीते रहें। और अगर आपको कभी भी गर्मी के टाइम पे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है या थकावट महसूस हो रही है, टायर्डनेस, वीकनेस, तो तुरंत अपने आप को शेडी एरिया में ले जाएं, कूल डाउन योरसेल्फ, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने बताया, इंटरचेंजेबल है। यदि आप इस समय ध्यान नहीं देंगे तो यू मे एंड अप विद हीट स्ट्रोक। यानी जिनको समस्या है उन्हें ध्यान रखना है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या ध्यान रखना है उस पर ज़रा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से हमारे एक दर्शक हैं आदित्य जी टेलीफोन लाइन पर। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी धन्यवाद। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, बताइए। गर्मी के दिनों में पानी तो पीनी ही चाहिए, लेकिन क्या गर्मी के दिनों में जब मैं बाहर से आता हूँ तो उस समय भी पानी तुरंत पी लेनी चाहिए, या और पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए गर्मी के दिनों में? और ये कि ज्यादा, मैंने कहीं पढ़ा है कि ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक होता है, क्या ये सही है? जी यही मेरा सवाल। अच्छा सवाल है ये जो बहुत लोगों में ये भी बात रहती है कि गर्मी में जाते हुए तो पानी पिया, थोड़ा बहुत पिया, लेकिन जैसे ही गर्मी से बाहर से जैसे ही घर में आए या कहीं ऑफिस पहुंचे, तुरंत ठंडा ठंडा पानी खूब सारा या फ्रिज में से बॉटल निकाली और पीना शुरू कर दिया। और वो ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा पानी पीने से भी दिक्कत हो जाती है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली हम कहते हैं गर्मियों में आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि 10 से 12 गिलास। और गर्मी में काम कर रहे हैं, लू के अंदर, हीट के अंदर, तो ज़्यादा, तो 1 घंटे में हो सकता है आपको 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े, 1 से 2 लीटर इवन। कोई लेबरर अगर काम कर रहा है गर्मी के अंदर तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। पसीना कितना आ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। जैसे आप गर्मी में जा रहे हैं, पानी पी के जाएं, पानी साथ में लेके जाएं, और गर्मी से वापस आते हैं तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, बहुत ठंडा पानी ना पिए, टैपिड कूल वाटर, मटके जितना ठंडा पानी पिए, तो उससे आपकी जो डिहाइड्रेशन है, लोग मानेंगे नहीं, खासतौर पर बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते। प्यास लगना जो है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो प्यास लगना है गर्मी के मौसम में बहुत ही लेट लक्षण है डिहाइड्रेशन का। सबसे बढ़िया इंडिकेटर है यदि आपको पेशाब कम आ रहा है या पेशाब का रंग गहरा पीला होने लगा है, खासकर छोटे बच्चों में, तो हमें ये समझना है कि ये डिहाइड्रेशन का पहला लक्षण है। एक मिनट, आपने जो प्यास की बात की, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें आप। आपने कहा ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है, प्यास अगर किसी को लग रही तो थोड़ा डिहाइड्रेशन हो चुका है क्या? डेफिनेटली, इसका मतलब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका है, इसलिए बॉडी पानी मांग रही है, और आपको उस समय 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और गर्मियों के अंदर इसको हाइड्रेशन को मेंटेन करने के बहुत तरीके हैं। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आधा लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी, आधा नींबू, आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं, नारियल पानी, छाछ, शिकंजी, जूसेस, और कुछ एक फल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, इसमें 96% वाटर है जी। आपका खीरा, ककड़ी, 96% से भी अधिक पानी है। जितने भी फल हैं, सेब, नाशपाती, सब में 80% से अधिक पानी है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक करें जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है, ना कि आप तली हुई और मसाले वाली चीज़ें अधिक खाएं। जी डॉक्टर अरविंद सैली, उनके प्रश्न का जवाब ये है, उन सज्जन के प्रश्न का जवाब ये है कि अधिक पानी पीने से कोई खराब नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती। अगर आपकी किडनी ठीक चल रही है तो आपकी किडनी सारा निकाल देगी पानी जी। तो उनका जवाब यही रहेगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल रहेंगे वो, और जितना पानी पी सकते हैं उतना बेहतर है उनके लिए जी। डॉक्टर सैली, बच्चों की बात करें, ये कहा जाता है कि इस मौसम में गर्मियों में धूप में जाना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना है और प्लेग्राउंड्स में जाकर खेलना भी है, तो किस तरह के खतरे होंगे और बचाव कैसे किया जाए? वहीं अगर खान पान की बात की जाए तो बच्चे अक्सर बाहर से खाना भी खाएंगे, शरबत भी पिएंगे और पानी भी लेंगे, तो वहाँ पर प्रिकॉशंस कहाँ पर रखी जा सकती हैं? पूरे प्रिकॉशंस की बात है सारी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चों को खेलने जाना है तो बच्चों को खेलने जाना चाहिए उस टाइम पे जब धूप कम होती है, यानी कि 11 से 3 बजे, 4:30 बजे तक धूप में नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे पीक समर है, पीक हीट है, उस टाइम पे बहुत असर पड़ेगा उन पर। तो अगर खेलने भी जाना है तो पहले जाएँ या शाम में जाएँ,
एक चीज़ तो ये हुई। जी, और स्कूल्स की अगर बात करें तो क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि जो उनके प्लेइंग पीरियड्स होते हैं उनको मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट किया जाए? मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हीट में ज़्यादा उन पर वो पड़ेगा, ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरी बात रही उनके खाने पीने की, पानी वो साथ में लेके जाएं, अपना पानी सब साथ में लेके जाएं, क्योंकि अपना पानी साथ में नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पानी में ही प्रदूषण ज़्यादा होने के चक्कर में तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पानी अपना लेके जाएँ और हीट से बचाए रखें, और हैट्स पहने, हैट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। हैट पहने जिसमें उसमें थोड़ी हीट से थोड़ा कम रहेगा आदमी का और थोड़ा अच्छा रहेगा। जी। और आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। बहुत कुछ जानना बाकी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। हाँ? चौक लगा ले गाना आइटम वाला। मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे बचाव किया जाए, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। और फिलहाल दिल्ली से किशन कुमार जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। मिस्टर कुमार, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। पसीने बताते हैं जी। ये सर पसीने इतने ज्यादा आते हैं, हमसे ज्यादा पसीने आते हैं। यानी पंखे के सामने भी रहूंगा, पानी इतना पीता हूँ फिर भी पसीने मेरे बहुत ज्यादा आती है। पसीने मेरे को ये कोई दिक्कत तो नहीं देंगे?
जी और ये सर स्पोर्ट यूज करूँ तो मेरे पेट से मत जी। डॉक्टर अर्चना सिंघल, इनको स्वेटिंग, ओवर स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्या करना चाहिए और क्या कोई समस्या हो सकती है, ये जानना चाहते हैं। गर्मियों में पसीना अक्सर ज़्यादा आता है, लेकिन अगर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको कई बार कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ पसीना ज़्यादा आता है। जैसे कि अगर थायराइड आपका ज़्यादा फंक्शनल है, हाइपरथायराइडिज्म, तो उसका एक चेकअप ज़रूर आपको करा लेना चाहिए। दूसरा, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है, खाना खाने की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है, और कई बार पसीना इसलिए ज़्यादा लगता है कि आपने सूती कपड़ा नहीं पहना है और पसीना सोख नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 2-3 बार ठंडे पानी से नहाएं, सूती कपड़ा पहने और धूप में ना जाएं ताकि पसीना कम रहे। और कुछ लोगों में पसीना हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा आता है, ताकि उनको लिखने में या चलने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आपको एक चर्म रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर सिंघल, ये जो पसीने की बात है, इसके साथ जो एक दूसरी समस्या होती है पसीने की दुर्गंध। बहुत सारे लोगों ने अगर सॉक्स एक दिन भी चेंज नहीं किया, ये ज़्यादा स्मेल आती है बॉडी से भी, और ख़ास तौर पर मौज़ों की बात की जाए तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, और क्या डिओज और एंटीपर्सिपिरेंट्स का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है तो आप गर्मियों में खुले जूते पहने, ताकि उसमें, और नहाने के तुरंत बाद अच्छे से पैरों की उंगलियों के बीच में से आपको सूखा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी रह जाता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पसीने ज़्यादा आते हैं तो एक तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, और डीओ और एंटीपर्स्पिरेंट एक बहुत अच्छा विकल्प है, उससे बदबू भी कम हो जाती है, क्योंकि एंटीपर्स्पिरेंट जो हैं वो आपके पसीने से निकलने वाले कीटाणु जो होते हैं उनसे आपकी मदद करते हैं। तो पसीना में जो बदबू है वो उन्हीं कीटाणुओं की वजह से होती है। जी डॉक्टर अर्चना, आपने बात कही कि दिन में 2 बार नहाना चाहिए गर्मियों में। आप 3 बार भी नहा सकते हैं। 3 बार भी नहा सकते हैं, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेगा, पानी कितना आता है वगैरह वगैरह। खैर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में क्या सलाह देंगी आप, साबुन का इस्तेमाल कितनी बार करना चाहिए और शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में कितनी बार होना चाहिए? साबुन का इस्तेमाल कम से कम आप आराम से 2 बार तक कर सकते हैं। दिन में 2 बार? या हाँ जी, वो नॉन मेडिकेटेड शैम्पू होना चाहिए, साबुन होना चाहिए। और जैसे कि आप नहाते हैं हर रोज़ तो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप शैम्पू भी हर रोज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल से जो है वो स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और ज़्यादा पसीना आता है। तो कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अनलेस एंड अनटिल आप सारा दिन एसी में बैठे हैं, तो भी आपको मॉइस्चराइजिंग लोशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रीम बेस्ड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने तेल की बात कही, तेल का इस्तेमाल नहीं करना। छोटे बच्चों की अगर बात करें, ख़ास तौर पर नवजात की अगर बात करें, तो इन नवजात की तो मालिश होती है तेल से, इस मौसम में क्या करना है? आप मालिश कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद उसको नहला दें। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ढककर ना रखें बच्चे को। जी ठीक है। डॉक्टर रहेजा, जिन समस्याओं की हमने बात कही, वहाँ पर ये बात सामने आई कि जो डायबिटिक्स हैं या फिर वो लोग जो हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं, उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने होंगे। ये वाला जो ग्रुप है, किस तरह की समस्याएं इनमें आती हैं? और गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली फ्लक्चुएट करता है, यानी कि लो की तरफ जाता है। क्या सही है ये? हाँ, डेफिनेटली गर्मियों में जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वो वाटर पिल्स ले रहे हैं, यानी कि डाययूरेटिक्स ले रहे हैं, जिससे कि पेशाब ज़्यादा आता है, तो इससे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर के संपर्क में जाके अपनी दवा की मात्रा को सेट करें। दूसरी चीज़ है, जितने भी ये पेशेंट हैं, इनको एक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप पानी ठीक से पी रहे हैं तो आपका जो पल्स प्रेशर है वो ठीक रहेगा उससे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए कि टेक ए न्यूट्रिशियस डाइट विच इज़ रिच इन लिक्विड्स, फ्लूइड, विच विल कीप यू हाइड्रेटेड एंड कीप गोइंग। जी, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एसी में बैठते हैं ज़्यादातर, वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इतना इंटेक नहीं हो पाता, तो अगर वो इस तरह से धूप में निकलेंगे तो क्या खतरा हो सकता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जो एसी में ज़्यादा समय तक रहते हैं, नंबर 1 दे आर नॉट एक्कस्टम्ड टू द हीट,
बॉडी उसके लिए ट्यून्ड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि एक तो पानी अधिक पिए, जैसे आप बता रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है आपने, क्योंकि एसी के अंदर भी थोड़ा सा एवापोरेशन होता ही है। दूसरी चीज़, जब आप एसी से गर्मी में जा रहे हैं तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करें। जैसे आप जाने से पहले एसी या तो बंद कर दें कुछ समय, या फिर थोड़ी देर कॉरिडोर में या गैलरी में वेट करके फिर कार के अंदर जाएं। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि अगर आपकी कार धूप के अंदर खड़ी हुई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें कि सूरज की किरणें कार के अंदर रिफ्रैक्शन से ट्रैप हो जाती हैं और कार के अंदर का तापमान भी बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि अगर आपने कार को 20 मिनट के लिए धूप में खड़ा कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द कार, 20 मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान बढ़ सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने, कार में जाने से पहले भी एसी ऑन कर दें। डॉक्टर सैली, ये जो बात आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को अगर लेकर गए, शॉपिंग के लिए गए, तो बच्चों को एसी ऑन करके गाड़ी में रख दिया कि वहाँ पर बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बिठा दिया गया कि आप 10-15 मिनट बैठो, तो क्या उसमें खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है, इसी अगर बंद हो जाए तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना पेट्स को रखना चाहिए उसमें, ना ही उसमें बच्चों को रखना चाहिए। बिल्कुल उनको साथ में लेके जाना चाहिए या फिर छाया में रख देना चाहिए। और अगर आप उनको रखेंगे, गाड़ी में रखेंगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच्चे की मौत भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात है, यदि आप ग्रुप में जा रहे हैं तो भी आपको, मैं कहता हूँ, हेड्स गिनने चाहिए कि जैसे किसी वैन में या किसी में 15 व्यक्ति हैं, तो ये इंश्योर करें कि जब वैन कहीं खड़ी हुई है उतरने के लिए तो 15 व्यक्ति उतर गए हैं कि नहीं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इतनी गर्मी के अंदर गाड़ी के अंदर छूट जाता है, बच्चा हो, कोई व्यक्ति हो या पेट्स हो, तो दिस कैन बी हार्मफुल। जी, और अनुभव ये भी कहता है कि अगर आप गाड़ी को धूप में खड़ा करते हैं तो ज़रा से अगर शीशे खोल दीजिए तो उससे एक और लाभ होगा, गाड़ी का टेम्परेचर भी उतना नहीं बढ़ेगा और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसका विंड स्क्रीन भी टूटने से बच जाएगा। फिलहाल मुकेश हैं सूरत से टेलीफोन लाइन पर। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मुकेश जी, सवाल पूछिए। उनसे फिलहाल हमारा संपर्क नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अरविंद सैली, आपने ये तो बताया कि बच्चों को गाड़ी में न छोड़ें, लेकिन एक और बात, इन दिनों में अब गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और नवजात जो गोद में हैं, उनको लेकर लोग कहीं सैर को भी जाएंगे। डॉक्टर रहेजा कहते हैं कि हाइड्रेटेड रखिए, बड़े तो पानी पी लेंगे, इतने छोटे बच्चों को कैसे पानी पिलाएंगे? और नवजात को लेकर ये भी एक मन में रहता है कि माँ के दूध पर तो है, लेकिन क्या अलग से पानी देना है, ख़ासतौर पर जब इतनी गर्मी में है? जवाब आप जानते हैं, इसका जवाब आप जानते हैं। इसका जवाब यही है कि नहीं, पानी नहीं देना, बच्चे को दूध पिलाना है, माँ का दूध देना है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, वो बच्चे के लिए काफ़ी होगा। और बच्चा जब भी बच्चे को प्यास लगे या जब भी बच्चा भूखा हो तो फिर उसको देते रहिए, उससे बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रही है। और हाँ, गर्मी में बच्चे को बाहर जाना बिल्कुल ना है, इट्स अ बिग नो फॉर द न्यू बॉर्न्स। उनको लेके जाइए तो छाया में लेके जाइए, छाता लेके जाइए और पूरा प्रिकॉशन लेके जाइए कि हीट से उनका बचाव रहे। जी, डॉक्टर अर्चना, ये बताइए, 2-4 साल के, 5 साल, 6 साल तक के बच्चे, क्या इनको भी सनस्क्रीन पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं, तो क्या उनको भी आप सनस्क्रीन लगाने के लिए रेकमेंड करेंगे? अगर वो नॉर्मली ऐसे मार्केट तक जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ जा रहे हैं तो सनस्क्रीन की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट एक सूती कपड़ा पूरी बाजू का हो, कवर्ड हो, वो ज़्यादा बेहतर है। छाता लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को सलाह देनी चाहिए कि वो हमेशा छाया वाली जगहों पर चलें और धूप वाली जगहों पर ना चलें। ठीक है, और सनस्क्रीन कौन लगाए? सनस्क्रीन एडल्ट सब लोग सनस्क्रीन लगा सकते हैं। SPF जो है वो 25 और 30 के 20 to 30 के बीच में होना चाहिए। आपको बीच में रोका, लेकिन दूसरी तरफ हमने विटामिन डी पे जब भी कार्यक्रम किए हैं तो उसमें सनस्क्रीन के खिलाफ बात आती है। उसमें ये कहा जाता है कि सनस्क्रीन भारत में क्या जरूरत है, हमारा स्किन कलर इतना बढ़िया है, तो हम करें क्या फिर? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे स्किन की कंडीशंस होती हैं जो सन एक्सपोजर से ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, SLE, DLE, एक्नी ज़्यादा हो जाती है कई लोगों को। तो ऐसा भी कहा गया है कि विटामिन डी के लिए अगर आप हफ्ते में 10 से 4 बजे के बीच में अगर आधा घंटा अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ये लिटरेचर कहता है। और उस हिसाब से कि अगर इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, सन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और 98% लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा होता है कि होती है,
लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, उनको सनस्क्रीन की जो SPF की मात्रा है वो लगभग 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। उसको सनस्क्रीन को 20 मिनट्स 20 से 30 मिनट घर से बाहर निकलने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी मात्रा लगाएं। आपको एक 2.5 to 3 ग्राम्स जो है वो सिर्फ एक फेस के लिए लगानी है। तो अगर हम कम मात्रा में सनस्क्रीन लगाएंगे, यूजुअली आई टेल माय पेशेंट्स कि अगर 1 या 2 रुपए का सिक्का जितना होता है, अगर आप अपनी हथेली पर उतना एक ब्लैब बना लें, जो सनस्क्रीन निकलेगा उतना चेहरे के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप कम बिल्कुल कोल्ड क्रीम की तरह सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसका नुकसान ये है कि आप समझते हैं कि आपने अच्छे से प्रोटेक्शन ले ली है और आप ज़्यादा धूप में जाते हैं, जबकि आपकी प्रोटेक्शन कम है। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में, सनस्क्रीन के बारे में हमने जाना। अभी कुछ और भी जानना बाकी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। मैंने अपनी बुटीक के बारे में NSSO को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। NSSO मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। मैंने अपनी बुटीक के बारे में NSSO को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। NSSO मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए,
मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। गर्मियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर हो रही है चर्चा टोटल हेल्थ में। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, रामकेश हैं राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर। रामकेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। नमस्ते सर, इससे हमारा भालो बच्चा है 15 साल का जी, तो उसको मुहासे होते हैं, मतलब ऑयली जाने होते हैं, तो क्रीम तेल मना किया हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? क्या आपने मुहासे होते हैं उसे? मुहासे होते हैं। डॉक्टर अर्चना सिंह। डॉक्टर अर्चना, 15 वर्ष उम्र है इनके बेटे की। जी हाँ, मुहासे के लिए आपको उसके लिए 2-3 बार उसको ये भी देखना होगा कि साथ में कोई डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है। अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का अल्टरनेट डे पर कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेहरे को 3 बार नियमित रूप से साफ करना होगा, नहाते वक्त और या स्कूल से वापस आने के बाद और रात को सोने से पहले। और ये डिपेंड करता है कि उनको चेहरे पर पस वाले दाने हैं या नहीं। अगर पस वाले दाने हैं तो उनको मैं सलाह दूंगी कि आप एक बार चर्म रोग विशेषज्ञ को मिलें, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि उनको खाने वाली दवा की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुहासे का सही वक्त पर इलाज होगा तो उससे कोई भी स्कार या पिगमेंटेशन जो ख़राब इफ़ेक्ट होते हैं मुहासों के वो नहीं होंगे। जी डॉक्टर अर्चना सिंगल, गर्मियों के मौसम में एक और जो समस्या होती है घमौरियों की, जो बच्चे बाहर खेलते हैं, पसीना भी ज़्यादा आता है, गर्मी है, किस तरह से उसे मैनेज किया जाए? मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नायलॉन कपड़े का इस्तेमाल होने लगा है। प्रोबेबली वो ज़्यादा चीप होते हैं या स्टेटस सिंबल होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर सूती कपड़ा पहना जाए, जब आप बाहर से आएँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप नहाएं, और अगर आप मिट्टी वगैरह में खेल कर आ रहे हैं तो साबुन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो आप कोल्ड कंप्रेसेस, यानी कि अगर आप बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेकर उनको पॉलीथिन या आप उसको कपड़े में लपेट कर सिकाई कर सकते हैं, और कैलामिन लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुछ पाउडर्स भी अवेलेबल हैं जो कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं, क्या उनसे लाभ होगा? उनसे लाभ यही होगा कि आप उनको यूजुअली नहाने के बाद लगाएंगे, लेकिन अगर वो एक बार हो जाते हैं तो फिर उनसे वो अपनी समय के साथ ही ख़त्म होंगे। जी डॉक्टर रहेजा, लू की अगर बात करते हैं तो स्टेजेस में आता है। आपने कहा कि एक स्टेज होगी जिसमें क्रैम्प्स होंगे, एग्जॉशन होगा, और उसके बाद सिवियर स्टेज जिसमें किसी व्यक्ति को लू लग गई। तो जब इसकी शुरुआत होती है, यानी कि एक्सपोजर हुआ, तो जो लक्षण आते हैं वो भी इसी तरीके से आएंगे, कैसे पहचान की जाए? हाँ, देखिए, जो सबसे माइल्ड फॉर्म है हीट क्रैम्प्स कहते हैं, जिसमें कि मांसपेशियों में जकड़न होना, और ये होता है जब गर्मी में आप जा रहे हैं तो पानी की मात्रा कम हो रही है शरीर के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो रही है, पर्टिकुलरली सोडियम या हम नमक जिसको कहते हैं। तो आपको ऐसे में चाहिए कि आप तुरंत रेस्ट करें, थोड़ा नींबू पानी नमक का घोल ले लें, नारियल पानी ले लें, और अपने आप को हाइड्रेट करके अगर आप रेस्ट करेंगे तो 4 से 6 घंटे में व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा। अगर बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि बच्चे गर्मी में अधिक खेलते हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसे में उनका तुरंत ध्यान दें, उनको गर्मी से बचा के रखें। अगली स्टेज आ जाती है हीट सिंकोपी की, जैसे कि कोई आर्मी पर्सनल है जो लेबर काम कर रही है या बहुत देर तक धूप में आप खड़े हैं, तो शरीर के अंदर वही पानी की मात्रा कम होगी, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा व्यक्ति, पसीना अधिक आएगा, नाड़ी तेज चलेगी। तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि आप तुरंत गर्मी से बचाएंगे, हाइड्रेशन की तरफ ले जाएंगे, फुट एंड रेस कर देंगे, तो दे विल आल्सो गेट बैक टू नॉर्मल विद इन 4 to 6 आवर्स। अगली स्टेज आती है हीट एग्जॉशन की। जब आप काफी समय तक गर्मी के लिए एक्सपोज्ड होते रहे हैं तो उसके साथ शरीर के पानी की कमी हो गई, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, चक्कर आना, डिजीनेस होना, हेडेक होना, ये सारे थकावट होना, वीकनेस का होना, ये होता है बच्चों में, बूढ़े व्यक्तियों में, और हाई रिस्क ग्रुप जो मैंने बोला है, पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं जो हैं, अगर काफ़ी दिन तक गर्मी में हैं, जैसे बूढ़े व्यक्ति हैं, मैं कहता हूँ बॉडी सिस्टम रखें, उनका ध्यान रखें, कम्युनिकेशन रखें बूढ़े व्यक्तियों के साथ, बच्चों के साथ। ऐसे व्यक्तियों को भी यदि हम हाइड्रेट कर दें, गर्मी से बचा के एसी एनवायरनमेंट में ले जाएं, पानी अधिक पिलाएं, शेडी एरियाज में ले जाएं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, जूसेस, ये सब दें, तो दे विल आल्सो गेट बैक टू नॉर्मल। इसके जो आगे की स्टेज है, जो सबसे घातक है, वो है हीट स्ट्रोक, जो कि रिवर्सिबल नहीं है।
जो कि हमारे शरीर के मुख्य अंगों को प्रभावित कर सकती है अगर ज़्यादा समय तक रहे। हीट एग्जॉशन तक तो यू आर इनटू दैट स्पेक्ट्रम चेंजिंग, उसको खुद ही मैनेज किया जा सकता है। घर पे मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपका अटेंडेंट है नियर एंड डियर, आपका बेटा, पेरेंट्स, कोलीग्स, दे कैन टेक केयर ऑफ यू और यू कैन टेक केयर ऑफ यू ऑल्सो। यदि आप खेत में काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ी सिस्टम रखें। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया तो दूसरे को तुरंत उसकी हेल्प करनी है। कोई सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है, आपको तुरंत उसका ख्याल रखना है, उसको शेड में ले जाना है, पानी डालना है, जो भी आपके पास फैसिलिटी है, और इमरजेंसी एड का इस्तेमाल करना है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके अंदर कि आपका टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। यहाँ तक तो व्यक्ति को पसीना आ रहा है, पसीना भी आ रहा है, नमक की भी लूज हो रहा है, तो सारी बॉडी का सिस्टम काम कर रहे हैं इस समय, रिवर्सिबिलिटी में है। लेकिन जैसे ही आप अगली स्टेज में जाएंगे जो घातक है हीट स्ट्रोक में, टेम्परेचर मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फेल हो गया, स्वेटिंग बंद हो गई, एकदम 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला गया, वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, डिजीनेस, हेडेक, बेहोशी, गफलत, सीजर्स, दौरे पड़ना, ये सारे लक्षण इसी के हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को तुरंत हमें मेडिकल एड देनी है। और ऑन दी वे आल्सो मैं कहूँगा, अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, रास्ते में ही उसको ठंडा करना शुरू कर दीजिए। मटके जितना ठंडा पानी डालिए, कपड़े खोल दीजिए, हवा कीजिए, AC ऑन कीजिए, शेड में ले जाइए। अगर कहीं खेत में है, पार्क में है, तो हौज का पानी, मटके का पानी, जो भी मिलता तुरंत डालिए, हवा कीजिए। तो सारी फर्स्ट एड आपको करनी उस समय। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज लाइफ। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण होते हैं, बेहोशी होती है, गफलत में जाता है या फिर चिड़चिड़ाहट, इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं, तो समय नष्ट नहीं करना है, तुरंत अस्पताल जाना है और साथ में जो प्रबंधन के तरीके बताए हैं वो भी करते रहना है। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल प्रकाश जी हैं उदयपुर से फोन लाइन पर। प्रकाश साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। आपका ऐसा प्रोग्राम बहुत 7-8 साल से देख रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है। सबको, डॉक्टर्स को और आपकी टीम को बहुत बधाई पहले तो। जी, आपको धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। क्या जानना चाहते हैं प्रकाश जी? एक तो साहब, ये मैं इंडस्ट्रियल फिजिशियन हूँ, तो इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं जिनको कंपलसरी काम करना पड़ता है हीट और फायर के सामने, तो वो और स्पेशल क्या प्रिकॉशन रखें। और थोड़ा एल्डरली सीनियर सिटीजन जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए थोड़ा अगर और बताएं तो अच्छा रहेगा जी। और मेरी बहुत बहुत बधाई है जी, बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम देखते हैं रेगुलरली। और डॉक्टर रहेजा, ये दो चीज़ें जो इन्होंने पूछी, एल्डरली जो डिजीज हैं और तीसरा जो लोग फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और गर्मी भी ज़्यादा है। जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि पानी अधिक पीते रहें। और जब गर्मी में आपकी मजबूरी है काम करना, तो बीच में थोड़ा ब्रेक लें। जैसे आपको 6 घंटे की शिफ्ट है तो 1-2 घंटे के बीच में ब्रेक दें, थोड़ा रेस्ट कर लें, पानी पी लें, लेट योर बॉडी कूल डाउन। बेस्ट इसका चेंज ऑफ होता है कि आपने AC में आके थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो बॉडी एडजस्ट कर जाएगी। AC अवेलेबल नहीं है डॉक्टर रहेजा, कंटिन्यूअस हीट एक्सपोजर हो रहा है, तो बेस्ट तरीका है सूती कपड़े डालें, सूती कपड़े डालें और पानी अधिक पिएं और अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि सिर में हल्कापन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना बहुत अधिक आ रहा है, तो तुरंत आप अपने कोलीग से बोल के अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाएं, रेस्ट करें, हाइड्रेटिंग को मेंटेन करें, एंड देन यू कैन गेट बैक टू वर्क व्हेन यू आर नॉर्मल। और जो बूढ़े, हाँ जी डॉक्टर रहेजा, इन्होंने जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो बात कही थी, मैं ये चाहता हूँ इस बात का दायरा बढ़ा देते हैं। वैसे लोग जो धूप में भी काम कर रहे हैं बहुत देर तक, तो ये थोड़ी सी वेग हो जाएगी, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं इस बात को कि कितनी देर के बाद ब्रेक लेना है, कितनी देर तक अपनी बॉडी को ऐसे टेम्परेचर में न रखें, थोड़ा सा स्पेसिफिक। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा कि इफ़ यू आर अकस्टम्ड टू इट और नॉट, अगर आप अकस्टम्ड तो हैं गर्मी में काम करने के लिए, तो यू मे वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। लेकिन जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखता है हीट एग्जॉस्शन का, सिकनेस का, इलनेस का, जैसे कि चक्कर आना, सिर में दर्द होना, घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, तो तुरंत आपको रोक देना। दूसरा, चेंज ऑफ टेम्परेचर को ग्रेडेड करें, एक्टिविटी को ग्रेडेड करें। सबसे जरूरी बात है, यदि आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो तुरंत ये नहीं कि बहुत तेजी से जाके काम करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे एक्सर्शन होगा, बॉडी हीट जनरेट करेगी और बॉडी अपनी हीट को लूज नहीं कर पाएगी। तो धीरे 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 आई से पेस योर एक्टिविटी, मेंटेन योर हाइड्रेशन, एंड एनी मोमेंट व्हेन यू फील that you are not well, your body will say कि ओहो कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, तुरंत यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वाटर, गो टू ए सेफ एरिया। और यही बात एल्डरली में है, एल्डरली आर मोर प्रोन टू हीट इलनेस। तो हमें चाहिए कि एक तो उनका ध्यान अधिक रखें, उनके बच्चों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, उनके साथ कांटेक्ट सुबह शाम बना के रखना चाहिए। बूढ़े व्यक्तियों को अपनी ब्लड प्रेशर की, क्योंकि ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं, तो अपनी दवा की मात्रा को एडजस्ट कराएं। टेक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विच इज़ रिच इन
फ्लूइड, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब जैसे हमने शुरू बताया, फल अधिक खाएं, सब्जियां अधिक खाएं, पानी ठीक मात्रा में लें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। यूरिन अच्छे से अगर आप पास कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हाइड्रेटेड। तो सबसे ज़रूरी बात यही कि अपना ध्यान बहुत रखना है, और लक्षण अगर कोई इनमें से अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो तुरंत सलाह लीजिए, तुरंत अस्पताल जाएं, या आसपास कोई है तो उसकी मदद लें। फिलहाल दिल्ली से मधु जी हैं टेलीफोन लाइन पर। मधु जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ जी, धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न हैं। जी बताएं। एक तो ये है कि बहुत जगह स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जो सनस्क्रीन है इट्स ए हाईली कमर्शियल प्रोडक्ट, और उसकी जगह साधारण लैक्टोकैलामाइन का यूज किया जाए तो इट्स इक्वली इफेक्टिव। इज इट ट्रू? Secondly, I want to know, and this is something that has been suggested by some skin specialists again, कि आप जो नारियल का तेल है वो इस्तेमाल करें, और उसके बाद नहा के अगर आप बाहर जाते हैं, your skin is protected. Will you please help me? Yeah, definitely. डॉक्टर जो आप बता रही हैं कि कैलामीन लोशन, उसका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर मैक्सिमम 5 से 7 होता है, जबकि नॉर्मली अगर आप चाहती हैं कि आपको सनस्क्रीन लगाना है तो आपको 17 से 20 कम से कम चाहिए। तो अगर आप कैलामीन लोशन लगा रही हैं कि ड्राइनेस रहे, लेकिन उससे आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा आपका सवाल था कि अगर आप ऑयल लगाकर बाहर जाती हैं तो उससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। गर्मियों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप की त्वचा खुश्क है या आप सारा दिन एसी में रहती हैं तो आपको मैं फिर भी सलाह दूंगी कि अगर आप कोकोनट ऑयल लगाने की अकस्टम्ड हैं तो ठीक है, नहीं तो मॉइस्चराइजिंग लोशन जो लोशन बेस्ड हैं, वाटर बेस्ड हैं, वो आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन खाली नारियल का तेल लगाने से आपको सन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जी डॉक्टर अरविंद सैली, बच्चों की अगर बात करें तो किस तरह के लक्षण बच्चों में आएंगे अगर लू का प्रकोप हुआ है, और क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल अगेन जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जो रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी कम करना पड़ेगा, यानी कि लक्षण आए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हीट स्ट्रेस जब होता है तो हीट स्ट्रेस में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। उसमें बच्चों में एक सिम्टम आता है जिसको कहते हैं हम हीट एडिमा। बच्चों के पैर और हाथ दोनों सूज जाते हैं, और ये होता है बिकॉज वेज़ोडाइलेटेशन होती है, वेज़ोडाइलेटेशन की वजह से होता है। उसके अलावा बाकी लक्षण ऑलमोस्ट सेम ही है। सबसे पहले होता है क्रैम्प्स जिसकी वजह से, जबकि उसमें पोटेशियम और सोडियम की कमी हो जाती है मसल्स में, तो मसल्स क्रैम्प में जाती हैं। उसके अलावा फिर आता है हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक जी। तो ये सारे लक्षण सेम ही रहेंगे और जल्दी आएंगे, क्योंकि बच्चों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा उड़ेगा तो ज़्यादा पानी कमी होगी, तो उसमें जल्दी आते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सिम्टम आने से पहले ही हम उसको प्रिएम्प्ट कर दें, उसको हम पानी ज़्यादा पिलाएं और ज़्यादा दें। रही बात जो हमारे अभी बात हो रही थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, संजीव जी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वेस्टर्न वर्ल्ड में देयर इज अ रोटेशन पॉलिसी चलती है। उसमें क्या करते हैं 2-3 घंटे के बाद में 15 मिनट की ब्रेक वो कंपलसरी होती है। कि आदमी को खुद पता लगे ना लगे, पता नहीं है कि आदमी को क्या लग रहा है कि वेदर ही इज फीलिंग हीट एग्जॉस्टेड और नॉट, बट 15 मिनट्स ब्रेक इज अ मस्ट सभी के लिए, सबके लिए। बट दैट इज तो ये तो वेस्टर्न पश्चिमी देशों में हो गया, हमारे यहाँ तो ये शायद डेढ़ घंटे में 2 घंटे में तो हो ही जाना चाहिए। प्लस इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अगर फायर के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं तो फिर तो और जल्दी जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में थोड़ी देर पे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। मस्ट रोटेशन होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये रोटेशन के मुताबिक चलेगा। जी, तो गर्मी के प्रभाव से बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं तो थोड़े समय के बाद एक छोटा सा विराम आप लेते रहें। ये कहना है हमारे विशेषज्ञों का। टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 620 में हमने आपसे पूछा था कि ऑटिज्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे का आंखों से संपर्क स्थापित न करना और देर से बोलना ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि इनमें से कौन सा हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का लक्षण नहीं होता। ऑप्शन ए, शरीर का तापमान बढ़ना और त्वचा रूखी व लाल होना। ऑप्शन बी, चक्कर आना और बेहोशी। ऑप्शन सी, अधिक पसीना आना। या फिर ऑप्शन डी, मांसपेशियों में जकड़न।
आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 620 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना सिंगल से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज। डॉक्टर अर्चना, कौन है आज के लकी विनर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। और आज के लकी विनर है मिस्टर पंकज गिरोत्रा, संत नगर, न्यू दिल्ली से। पंकज गिरोत्रा जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। डॉक्टर अर्चना, आप ही से शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। गर्मी का असर त्वचा पर सिर्फ तब पड़ता है जब आप धूप में बाहर जाएं? नहीं, वैसे भी पड़ता है। डॉक्टर अरविंद सैली, गर्मी का असर नवजात और छोटे बच्चों पर नहीं होता क्योंकि वो तो घर से बाहर ही नहीं जाते। होता है क्योंकि अगर ऐसे कमरे में रखेंगे जहाँ पे हवा नहीं आ रही, वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे उनको असर पड़ेगा। डॉक्टर रहेजा, तापमान अचानक बढ़ने से क्या समस्या हो सकती है? यू आर मोर प्रोन टू हीट इलनेस। गर्मी से होने वाली समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो आपको अधिक ध्यान रखना है। डॉक्टर अर्चना सिंगल, गर्मियों के मौसम में साबुन और शैम्पू का प्रयोग कम करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल रेगुलरली करना चाहिए। डॉक्टर सैली, गर्मियों में बच्चों के छोटे बाल अगर रखे जाएं तो उन्हें गर्मी कम लगती है? नहीं, कोई जरूरी बच्चों के छोटे बाल कटवा दिए जाते हैं? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। पर हाँ, जितना हीट ट्रैप होगी उसमें तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर ज़्यादा बाल, बहुत घने बाल हो गए तो ज़्यादा ट्रैप हीट रहेगी, तो ज़्यादा ट्रैप रहेगा। डॉक्टर रहेजा, अगर बाहर जाना हो तो लू से बचने के लिए जेब में प्याज रखना एक अच्छा विकल्प है। बाहर जाने से पहले अपने साथ पीने का पानी ले जाना ज़्यादा आवश्यक है। जाने से पहले पानी 1-2 गिलास पिएं और बीच बीच में पानी पीते रहें। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज द आइडियल वे। प्याज का कोई ज़रूरी नहीं है, प्याज ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर अर्चना, गर्मियों में डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें या टेल्कम पाउडर का? आप दोनों कर सकते हैं जी। डॉक्टर अरविंद सैली, इस मौसम में छोटे बच्चों की तेल मालिश करें या नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर रहेजा, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल इस दौरान, इस मौसम में करने में सावधानी बरतने की जरूरत है? कुछ एक मरीज जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल है, साइकोट्रोपिक ड्रग शायद आम दर्शक ना समझ पाए, जो कि दिमाग की दवाइयां ले रहे हैं। अच्छा। या जिनको दौरे पड़ते हैं, सीजर्स की दवाई ले रहे हैं, उनको अधिक ध्यान रखना है। कुछ एक व्यक्ति जो पार्किंसन की दवाई ले रहे हैं, पार्किंसन डिसीज के लिए, उनको अधिक ध्यान रखना है। कुछ एक जो ट्रंकेलाइजर ले रहे हैं, फिनोथायाजीन्स वगैरह पेशेंट्स, उनको ध्यान रखना है। और एंटीस्टेमिक्स, एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल कम करें जी। और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। सबसे ज़रूरी बात है उसकी मात्रा को एडजस्ट कराएं और गर्मी से बचा के रखें अपने आप को। पानी अधिक पिएं। ऐसे व्यक्ति को दे आर हाई रिस्क ग्रुप। जी। डॉक्टर अर्चना सिंगल, गर्मियों में कितनी बार नहाएं कि त्वचा चमकती रहे? ऐसा कुछ नहीं है, जितनी बार आप ज़रूरत महसूस करें। अगर आप 3 बार बहुत ज़्यादा गर्मी से बाहर पसीने से लथपथ आ रहे हैं तो आप 3 बार नहा सकते हैं, वरना 2 बार काफ़ी। डॉक्टर सैली, क्या बच्चों को भी बार बार नहलाने की ज़रूरत है, खास तौर पर नवजात को? तो नहलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बार बार नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, कि उस पर पसीना नहीं आता। जहाँ शिशु में पसीना नहीं आता है, पसीने को दूर करने के लिए ज़्यादा नहाते हैं हम, तो पसीना नहीं आता नवजात को, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे बच्चे जो है, जो जितनी बार खेल के आएंगे उसमें नहाना ज़रूरी रहेगा उनके। जी। डॉक्टर रहेजा, अगर उल्टी, दस्त या बुखार हो तो क्या करें? तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और हाइड्रेशन को मेंटेन करें। ORS का घोल लेते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, सबसे ज़रूरी बात है। डॉक्टर अर्चना, कॉटन यानी सूती कपड़े पहनने से क्या फ़ायदा होगा? कॉटन सूती कपड़े पहनने से पसीना जो आपका आता है वो सोख जाता है, वो अंदर नहीं रहता। क्योंकि जब पसीना अंदर रहता है नायलॉन कपड़ों की वजह से या रेशमी कपड़ों की वजह से, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने का चांस ज़्यादा होता है। डॉक्टर अरविंद सैली, नवजात शिशुओं को कितनी परत में कपड़े पहने, लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कितनी होनी चाहिए? लेयर्स ऑफ क्लोथिंग सर्दियों में तो फिर ज़्यादा चाहिए होती है। गर्मी में वही नॉर्मल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, अबाउट 1 or 2, नॉट मोर देन 1 or 2। डॉक्टर रहेजा, जिन्हें धूप में खड़े रहना हो या गर्मी में काम करना हो, उन्हें क्या सावधानी बरतनी होगी? सबसे ज़रूरी बात है पानी अधिक पिएं, हाइड्रेशन को मेंटेन करें और हो सके छाते का इस्तेमाल करें या वाइट ब्रिम हैट, उसका इस्तेमाल करें। लंबे समय तक कंटिन्यूसली धूप में ना रहें।
जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं 1 या 2 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें, या कभी भी आपको सिर में दर्द, हेडेक, डिजीनेस हो रही है तो तुरंत अपने आप को ठंडी जगह ले जाएं। डॉक्टर अर्चना सिंगल, अगर सनबर्न, स्किन रैशेज या सन से एलर्जी हो जाती है, उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में चर्म रोग विशेषज्ञ को संपर्क कराए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर सैली, क्या 6 महीने तक की उम्र के बच्चों को भी इस गर्मी के मौसम में पानी पिलाते रहें? ये सवाल बार बार नहीं। उसको दूध पिलाइए, माँ का दूध पिलाइए। यदि अगर वो ऊपर के दूध पे हैं तो फिर पानी साथ में पिलाना पड़ेगा, मगर अगर जहाँ तक माँ के दूध का सवाल है, स्तनपान चल रहा है तो फिर केवल स्तनपान की जरूरत है, उसके ऊपर से पानी पिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर रहेजा, एक व्यक्ति को गर्मी के मौसम में पूरे दिन में स्वस्थ व्यक्ति को कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? एवरेज 10 से 12 गिलास, 3 लीटर प्लस। और अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 3 गिलास ही पी सकते हैं, पसीना अधिक आ रहा है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और सबसे ज़रूरी बात है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अवॉइड करें, कैफीन को और जितने भी आपकी चाय को, इसको अवॉइड करें। ये एक मिथ है कि अल्कोहल वाली चीजें पीने से, चाय को अवॉइड करें या कम करें? कम करें। मैंने बोला अवॉइड करें, मतलब कम करें 1 या 2 कप, क्योंकि इससे डायूरेसिस होता है, वाटर लॉस होता है। अल्कोहल लेने से भी शरीर के अंदर वाटर का लॉस होता है, डायूरेसिस होता है। तो नॉर्मल नींबू पानी, नमक वाला घोल, ये सब पिए। डॉक्टर अर्चना, क्या सभी को सनस्क्रीन लगाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। अगर आप छाता लेकर निकल सकते हैं, और छाता भी वो जो बाहर से काला और अंदर से सिल्वर जिनकी लाइनिंग होती है, जो प्रिंटेड और लाइट कलर के छाते हैं वो एडवर्टीजमेंट में अच्छे लगते हैं। जी डॉक्टर सैली, बच्चे की अगर नक्सीर फूटे यानी नोज ब्लीडिंग हो तो क्या करें? ब्लीडिंग हो तो बच्चे को तुरंत लिटाया जाए, उसको हेड एंड थोड़ा लोअर कर लिया जाए और उसके यहाँ पे प्रेशर दिया जाए। प्रेशर देने के बाद में फिर उसको बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाए। जी डॉक्टर रहेजा, टोपी और चश्मे से कितना फ़ायदा हो गया? क्या इसके इस्तेमाल से लू नहीं लगेगी? इससे बेनिफिट होगा। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो वाइट ब्रिम हैट हम कहते हैं, और गॉगल्स, जो कि गर्मियों के अंदर आंखों के अंदर लाली या कंजक्टिवाइटिस से अधिक होता है, तो गॉगल्स या जो आपके चश्मे हैं ये आंखों को लू से बचाएंगे। वाइट ब्रिम हैट आपको धूप से बचाएगा। जी डॉक्टर अर्चना सिंगल, गर्मियों के मौसम में समस्याएं न हो, त्वचा अच्छी बनी रहे, क्या किया जाए? 2-3 बार नहाएं, सूती कपड़ा, खुला कपड़ा और कवर्ड कपड़ा पहने। स्पेशली जब आप बाहर जाएं तो छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें, और बॉडी को नहाने के तुरंत बाद ड्राई करके रखें। डॉक्टर अरविंद सैली, बच्चों की बात करें, ख़ासतौर पर अगर नवजात की बात करें तो उनकी देखभाल में कौन सी ख़ास बातें, उनका ध्यान हमें रखना है? बच्चे को उतनी गर्मी लगती है जितनी बड़ों को लगती है, सबसे बड़ी बात यह है। और उसमें हम जो बार बार बताते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझे जी। सर्दियों में हम बच्चों के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पर गर्मियों में बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करना है। तो ये चीज़ है। दूसरा, उसको पानी पिलाइए, पानी नहीं, दूध पिलाइए, माँ का दूध पिलाइए, इससे पानी की मात्रा बच्चे के अंदर बनी रहे। जी डॉक्टर रहेजा, संदेश के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में स्वस्थ कैसे रहा जाए? सबसे ज़रूरी बात है, मैं कहूँगा इस मौसम का आनंद उठाएं, यूज़ योर कॉमन सेंस, अपने आप को हाइड्रेशन को मेंटेन करें, पानी वाले जिसमें न्यूट्रिशियस सब्जियां और फल का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें, अच्छे हाइजीन का, सफाई का इस्तेमाल रखें, सूती हल्के कपड़े डालें, गर्मी से बचा के रखें, पीक आवर्स में ना जाएं, एंड एडजस्ट योर सेल्फ टू एनवायरनमेंट एंड कीप स्माइलिंग, दैट आई विल से। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो ज़रूरत इस बात की है कि सावधानी रखी जाए, और अगर कोई समस्या होती है तो कोई भी लक्षण होता है तो लापरवाही ना करें, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। गर्मी की समस्याओं से अगर दूर रहना है तो पानी से नज़दीकियां बढ़ाइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस अवस्था तक न पहुंचिए जब आपका गला प्यास से सूखने लगे। रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मानस मोती चून। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।